फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। और आज की हमारी अपडेट होने वाली है एसएससी जेई के एग्जाम से, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए और बीटेक होल्डर के लिए एक ड्रीम जॉब भी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। उसमें कैसे सिलेक्शन होता है, उसका फॉर्म कब भरा जाएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ें, उसका एग्ज़ाम कब होगा, प्री का और मेंस का, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर आप एसएससी जेई से जो है जॉब ले सकते हैं, और एसएससी जेई की जो है कट ऑफ लगभग कितनी यहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट से मैंने यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन का यहाँ पर पूरा कैलेंडर एसएससी का, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर में जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन 2021 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 28/11/2022 से लेकर 27/12/2022 तक आपका यहाँ पे एसएससी जेई का फॉर्म ऑफिशियल साइट यानी ssc.nic.in पर आपका यहाँ पे भरा जाएगा। और आपका टीयर 1 का पेपर 23 मार्च को यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल साइट पे बताया गया कि इस बार एसएससी जेई का फॉर्म 28 नवंबर 2022 को यहाँ पर जो है आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसे हम 27 दिसंबर 2012 तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन कैसा होता है, लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन कैसा होता है, ताकि आप लोग को एक बार आइडिया लगे। तो बस 1 मिनट का वेट करते हैं और मैं नोटिफिकेशन को खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ एक बार, ताकि आप लोग को थोड़ा सा इस सब चीज़ों, जो भी पहली बार एसएससी जेई का देंगे तो उन्हें इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एसएससी जेई का यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आपके पेपर 1 और पेपर 2 की यहाँ पर डेट जो है, पेपर 1 की तो मैंने आपको डेट बता दी, लेकिन पेपर 2 की डेट अभी डिक्लेयर जब होगी तब पेपर 1 के बाद पता चलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट होती है, तो देखिए एसएससी के अंदर टोटल 19 डिपार्टमेंट यहाँ पर होते हैं। कभी कभार डिपार्टमेंट कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जिनमें आपकी वैकेंसीज नहीं आती हैं। तो देखिए आप एसएससी से बॉर्डर रेल ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब ले सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में भी ले सकते हैं, सीडब्ल्यूपी में भी आप लोग यहाँ पे जॉब ले सकते हैं, पावर स्टेशन में। आप सेंट्रल वाटर कमीशन में भी यहाँ पर ले सकते हैं, नेवल में भी आप लोग ले सकते हैं, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में ले सकते हैं जॉब, मिलिट्री यानी एमईएस जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, वहाँ पे जॉब ले सकते हैं, एनटीआरओ में भी यहाँ पर आप लोग जॉब एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है, लगभग 10, 12, 15 डिपार्टमेंट, जिनमें आप एसएससी के थ्रू एज अ जूनियर इंजीनियर 4200 ग्रेड पेपर आप लोग जो है रिक्वायरमेंट होता है आप लोग का। तो यहाँ पर देखेंगे कि रिजर्वेशन, जैसा कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन भी आपको मिलता है। और आपकी एज जो है 30 ईयर्स अगर है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज 18 से 30 तक इसमें एज है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एज यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट की 32 साल भी होती है, तो कुछ में 32 साल भी अगर आपकी एज है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखेंगे तो आगे भी हम नोटिफिकेशन को आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पुराना नोटिफिकेशन है, अभी नया भी आएगा नवंबर में जब, तो उससे रिलेटेड बताऊंगा। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है सिविल में, तो आप काफ़ी सारे सिविल के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल में कर रखा है तो मैकेनिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जैसे कि एमईएस का डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। अगर इसमें आपके पास बीटेक है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी में आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये भी काफ़ी सारों में डाउट रहता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए जूनियर इंजीनियर एमईएस यहाँ पे सिविल, और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके पास 2 साल का, देखिए कॉलम बी में देख सकते हैं 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन या 3, और उसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा। तो एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट जिसके अंदर डिप्लोमा वालों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो आपका डिपार्टमेंट है एमईएस। और अगर आपके पास इसमें बीटेक है या सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो यहाँ पर आपको कोई भी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और आपकी जो वैकेंसीज होती हैं सीपीडब्ल्यूडी में, वो इलेक्ट्रिकल लिखा रहता है उन वैकेंसीज के आगे, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारा डाउट रहता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन रहता है। अगर हम सीट की बात करें तो सीट यहाँ पर जो एसएससी के अंदर रहती हैं वो आप मान के चलिए करीब करीब 1300-1400 सीट्स रहती हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द सीट जो होती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी होती है, और जो अदर जो सीट्स होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कुछ कंबाइंड और कुछ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अलग अलग यहाँ पर होती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इस बार देखिए नोटिफिकेशन आएगा तो सीट्स कितनी आएंगी तब आपको पता चलेगा। पेपर पैटर्न भी एसएससी के अंदर देखिए, पेपर 2 स्टेज में यहाँ पर आपका एसएससी सिलेक्शन लेता है। पहली स्टेशन में आपका प्री पेपर होता है, दूसरे में आपका मेंस पेपर होता है।
प्री पेपर के अंदर आपके एसएससी के अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक टेक्निकल सेक्शन, एक नॉन टेक्निकल सेक्शन। 200 नंबर का आपका पेपर होता है और आपके यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन ही आपको दिए जाते हैं। आपका 2 घंटे का पेपर होता है एसएससी के अंदर, तो आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके, जीएस और जनरल साइंस के आते हैं, और 100 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो टेक्निकल के, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के रहते हैं पेपर 1 में। यानी 200 क्वेश्चन में 50 रीजनिंग, 50 जीएस और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के यहाँ पर रहते हैं। और आपका टाइम कितना होता है? 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाती है। जो स्टूडेंट ही पेपर 1 को क्वालिफाइड करता है, 200 में से जो भी क्वालिफाइड करता है, उसके बाद वो पेपर 2 में जाता है, जिसके अंदर उसका 300 नंबर का पेपर होता है। और 300 नंबर के पेपर उसका जो होता है वो कन्वेंशनल यानी लिखने वाला पेपर होता है। उसमें आपको जो है 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आपको 15-15 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अटैम्प्ट करना पड़ता है। उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद आपका 300 में से मार्क्स बनते हैं, और उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 के जो 200 मार्क्स हैं पेपर 1 के और 300 मार्क्स पेपर 2 के जोड़ के एक फाइनल कट ऑफ बनती है, जिसके बाद आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर एसएससी जो होता है वो 3 गुना स्टूडेंट को बुलाता है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ बनती है, तो जितनी सीट्स होती हैं उतने ही कैंडिडेट को फाइनल ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट का एक सिलेक्शन होता है, पेपर 1, पेपर 2, फिर मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर एसएससी के अंदर आप लोग का हो जाता है। अगर हम आगे देखेंगे तो आपको मैंने बता दिया पेपर 1, पेपर 2, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। और अगर हम इसमें और आगे नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन पूरा नोटिफिकेशन के अंदर किया जाता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक, आपके मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में आपको कौन सा सिलेबस आएगा। तो इसकी मैं एक डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया देना था कि एसएससी जेईई का पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने आपके पेपर्स होते हैं, कैसे इसमें ज्वाइनिंग होती है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इसमें बताने की कोशिश करी है। और अभी जो नोटिफिकेशन 28 नवंबर को यहाँ पर आएगा, तो उसका मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आपको आइडिया बता दूंगा कि आपको कैसे करके इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात रहती है एसएससी जेईई की कट ऑफ की। तो देखिए एसएससी जेईई की कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो कट ऑफ अब जो जा रही है इस समय, 200 में से प्री की कट ऑफ 150 से लेकर 160 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका यहाँ पे फुल चांस रहता है कि आपका यहाँ पे एसएससी जेईई का प्री निकल जाए। सेम अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 130 से लेकर 145 के बीच अगर आपके सिविल इंजीनियरिंग में मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल में भी 150 से लेकर 160 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो एसएससी जेईई में आपका यहाँ पे प्री में सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद पेपर 2 में आपका जो है, अगर आप 300 में से 200 मार्क्स से ऊपर लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपका 100% चांस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन फाइनल जब मेरिट बनेगी तो आपका हो जाए। बाकी वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे, और किस तरीके की क्या मेरिट गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि सिलेक्शन क्या हो। मैंने एक आइडिया बता दिया कि एसएससी जेईई की इससे लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी जैसे 152 गई है, उससे पहले कई बार 135, 136 भी कट ऑफ गई है। उससे पहले आपके बहुत 4-5 साल पहले कट ऑफ 100 के आसपास, 110, 109 के आसपास भी कट ऑफ जाती थी। तो कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ रही है, कंपटीशन दिन ब दिन डेली का डेली बढ़ रहा है, तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा उस हिसाब से आपको कट ऑफ में आने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा एसएससी जेईई का यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दिया कि कैसे करके आपका होता है। जैसे ही आपका यहाँ पर कोई भी आएगा एग्जामिनेशन का आपका वो भी आएगा, आप लोग अभी से एसएससी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास समय, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप एसएससी जेईई की तैयारी करके यहाँ पर जो है आगे जब फॉर्म आएगा तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक की डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सर्च करें और टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ अभी को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर मैं हर जॉब की अपडेट और जॉब के रिलेटेड सिलेबस और सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पर क्या आपका पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें मैं उसकी PDF बनाकर आपको अपलोड करता रहता हूँ। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के हर अपडेट को आप लोग को वहाँ पे तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद लाइक करिए। मैं आपके साथ नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।